हेलो एवरीवन, दिस इज़ तोशी चौधरी एंड वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित, और जिसमें हम सभी कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। हम सदिशों को जोड़ना, सदिशों को घटाना, सदिशों का गुणनफल, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, पोजीशन वेक्टर इत्यादि सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो सदिश बीजगणित हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम आए हैं उससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लेकर, जिसमें या तो एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है या उनका डिफ़िकल्टी ऑर्डर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये: यदि दो इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश हो, दो इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश हो, तो सिद्ध कीजिए कि उनके अंतर का मापांक √3 है। क्या गिवन है? आपने दो इकाई सदिश गिवन है। अगर आपके पास जो दो सदिश हैं वो ए हो और बी हो, तो क्या गिवन है कि ये इकाई है, मतलब कि इसका मापांक 1 है। और क्या गिवन है कि ये भी इकाई है, मतलब कि इसका मापांक भी 1 है। और योग भी इकाई सदिश हो, यानी जो a प्लस बी है इसका मापांक भी 1 है। ये तीन चीज़ें आपने गिवन है, ठीक है। निकालना क्या है, सिद्ध क्या करना है? उनके अंतर का मापांक निकालना है। a का मापांक है, b का मापांक है, a प्लस बी का मापांक है, a माइनस बी का मापांक निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें निकालना है ये, क्लियर? चलिए, आप जानते होंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम अप्लाई करने वाले हैं a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए करते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी। जब हम a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी। अब देखिए, हम यहाँ पर कहने को केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमें सिर्फ a माइनस बी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने ये प्लस और माइनस में इसलिए लिया ताकि ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाए, ठीक है। और क्योंकि जो हमारे पास बचा है उसका हमें वैल्यूज़ मालूम है। मॉड ए की वैल्यू पता है हमें 1 है, मॉड बी की भी पता है 1 है, ठीक है। रख दीजिए वैल्यू 1 1 1 1, 4 हो गया। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आपको पता है 1, इसकी भी रख दीजिए प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ से मॉड a माइनस बी स्क्वायर आ गया 3 और मॉड a माइनस बी आ गया √3, ठीक है। तो हमारा सिद्ध हो गया कि अंतर का मापांक √3 है। तो हमारी ये चीज़ सिद्ध हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन: सदिश 2i माइनस जे प्लस 3k को सदिश 2i प्लस 4j माइनस 2k के लंबवत और समांतर सदिशों के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आप लोगों ने क्या करना है, आपको ये एक सदिश दिया गया है, ये 2i माइनस जे प्लस 3k। इस सदिश को आपको कैसे निरूपित करना है? इस सदिश के लंबवत और समांतर सदिशों के योग के रूप में, यानी इसको दो सदिशों के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है। माना कि आपने इसको a1 और a2 के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पर a1 होगा लंबवत सदिश इसका और a2 होगा समांतर सदिश इसका। यहाँ पर a1 क्या है? इस वाले सदिश के समान लंबवत सदिश है, और a2 क्या है? इस वाले सदिश के समांतर सदिश है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये व्यक्त करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन में करना क्या है? अब इसको शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि a
बराबर 2i माइनस जे प्लस 3k। इसको हमने ए का नाम दे लिया क्योंकि हमें इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से हम इसको बी का नाम दे लेते हैं, 2i प्लस 4j माइनस 2k। हमें सिद्ध क्या करना है, a बराबर a1 प्लस a2, जहाँ a1 क्या है, इसके लंबवत है b के, a1 b के लंबवत है, और a2 क्या है, b के समांतर है, यानी ये। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और ये हमें दिया है। चलिए यहाँ से देखिए जो हमें सिद्ध करना है, a1 क्या है हमारा, इसके परपेंडिकुलर है, और a2 क्या है, इसके पैरेलल है। आप जानते हैं जब भी दो सदिश समांतर होते हैं, a और b अगर दो समांतर सदिश हो तो हम उनमें से एक को दूसरे की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख लेंगे, माना a2 बराबर लैम्डा b। क्यों लिख लिया, क्योंकि a2 और b समांतर हैं, सॉरी हाँ समांतर हैं। लैम्डा b का मान कितना है, ये रहा 2i प्लस 4j माइनस 2k, या फिर 2 लैम्डा i प्लस 4 लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा के। ये आ गया हमारा a2 का मान। ठीक है, लैम्डा यहाँ पर एक स्केलर है। अब इसलिए a1 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से a1 आ जाएगा a माइनस a2, a का मान भी पता है ये रहा, और a2 का मान भी पता है ये रहा, तो हमारा a1 निकल जाएगा। देखिए a 2i माइनस j प्लस 3k माइनस a2 ये रहा 2 लैम्डा i प्लस 4 लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा k। ठीक है, आई वालों को एक साथ लीजिए, जे वालों को एक साथ, के वालों को एक साथ। 2 माइनस 2 लैम्डा, 2 माइनस 2 लैम्डा आई माइनस जे माइनस 4 लैम्डा, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, 1 प्लस 4 लैम्डा जे, माइनस जे था ना तो माइनस 1, और यहाँ से आ गया माइनस 4 लैम्डा। अब के लेते हैं 3 और प्लस 2 लैम्डा, 3 प्लस 2 लैम्डा इस वाले माइनस के साथ, 3 प्लस 2 लैम्डा के। ये आ गया हमारा a1 भी आ गया, अब a2 भी आ गया। अब हमने कौन सी कंडीशन यूज़ करनी बच रही है अभी, ये वाली। ठीक है, चूँकि a1 b के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि a1 और b की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 कीजिए, 2 माइनस 2 लैम्डा i माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा j प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा k। ये हो गया हमारा a1 डॉट b कितना है, ये रहा 2i प्लस 4j माइनस 2k। इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी हो गई, 0। निकालिए 2 माइनस 2 लैम्डा 2, तो कितना आ गया 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा 4 माइनस 4 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस ये वाला और ये वाला माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू ये 3 प्लस 2 लैम्डा। डॉट प्रोडक्ट निकाल दी हमने। अगर क्लियर नहीं है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट वाली वीडियो पर जाकर। 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 माइनस 16 लैम्डा माइनस 2 3 जा 6
माइनस 2 2 ज़ा 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24, यानी -24 लैम्डा। -6 उधर जाकर हो जाएगा +6। यहाँ से लैम्डा का मान आ गया 1/4 माइनस का। ठीक है, अब जब लैम्डा का मान आ गया तो a1 का मान भी आ गया और a2 का मान भी आ गया, ये रहा। इसलिए अब यहाँ से आप a1 और a2 का मान निकाल लीजिए, और जब आप a1 a2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर रखकर आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। a1 कहाँ है a1, ये रहा। 2 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा है -1/4, तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1/4 हो जाएगा 1/2 आई। ठीक है, माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा, 1 माइनस आ जाएगा 4, 1/4 1 आ जाएगा j, प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा, माइनस आ जाएगा इस वाले माइनस से 2 लैम्डा यानी 1/4, तो 2 इंटू 1/4 कितना बचा हमारा 1/2 k। कितना आया, यहाँ से आ गया 5/2 आए, j हमारा 0 हो गया, और यहाँ से भी आ गया 5/2 k प्लस 5/2 k। ये देखिए a1 की वैल्यू आ गई। अब a2 की वैल्यू भी निकाल लीजिए। a2 कितना आएगा, कहाँ गया a2, ये रहा। 2 लैम्डा आए, 2 माइनस 1/4 यानी -1/2 आए, 4 लैम्डा j माइनस 4 से 4 कैंसिल j, -2 लैम्डा k, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1/4 यानी 1/2 k। ये देखिए a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, इसलिए a कितना आ जाएगा, इसलिए a है a1, ये रहा 5/2 i प्लस 5/2 k प्लस -1/2 i माइनस j प्लस 1/2 k। ठीक है, ये तो अलग से आ रहा है। तो ये देखो आपका क्या आ गया, ये आपका a1 का मान रख दिया, ये आपका a2 का मान रख दिया, और ये a आ गया इस वाले फॉर्मेट में जहाँ ये हमारा b पर लंबवत है और जहाँ ये हमारा b के समांतर है। तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ये आ गई। हमने निरूपित कर दिया दिए हुए सदिश को दिए हुए दूसरे सदिश के लंबवत और समांतर सदिशों के योग के रूप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, b व c जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ये और ये हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी आपने क्या प्रूव करना है कि ये जो 3 ABC दिए हुए हैं, ये त्रिभुज ABC जो बनेगा ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये आपको शो करना है। देखिए a का स्थिति सदिश 2i माइनस j प्लस k है, तो हम लिख सकते हैं OA बराबर 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, इसी तरीके से OB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k, क्योंकि ये क्या है, b का स्थिति सदिश है, c का स्थिति सदिश ये है, इसलिए हमारा OC कितना आ जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k, 2i माइनस j प्लस k, i माइनस 3j माइनस 5k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, अभी तो हमें नहीं पता कि समकोण कौन से वाले एंगल पर बनेगा, इसलिए हम ABC को ऐसे ही ले रहे हैं फिगर में, थोड़ा से आइडिया के लिए। ये है हमारा 2i माइनस j प्लस k, ये है i
माइनस 3j माइनस 5k, और ये है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इस त्रिभुज को समपूर्ण त्रिभुज प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक भुजा का वर्ग, किसी भी एक भुजा की लंबाई का वर्ग शेष दो भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, यानी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होनी चाहिए, यहाँ पर प्रूफ होनी चाहिए। जैसे आपके पास या तो ये आ जाए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, या आ जाए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। इस तरीके से कुछ भी आपका बनना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आपकी लगनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यही काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, अगर आपके पास बी का पोजीशन वेक्टर भी और ए का भी है तो आप बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए ओ बी माइनस ओ ए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आई माइनस 2i माइनस आई माइनस 3j प्लस j माइनस 2j माइनस 5k माइनस k माइनस 6k। ठीक है, बी सी ओ सी माइनस ओ बी, क्लियर, ओ सी ये रहा, ओ बी ये रहा, माइनस कीजिए 3i माइनस आई 2i माइनस 4j प्लस 3j प्लस j माइनस 4k प्लस 5k प्लस k। ए सी ओ ये रहा, ओ सी वो रहा, ए सी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा ओ सी माइनस ओ ए। 3i माइनस 2i आई माइनस 4j प्लस j माइनस 3j माइनस 4k माइनस k माइनस 5k। तीनों साइड्स निकल गई। अब हमें क्या निकालनी है, तीनों साइड्स की लंबाई। ठीक है, अभी तो वेक्टर फॉर्म में निकली है, अब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए बी मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ गया, अंडर रूट 41 इकाई आ गया। बी सी निकालेंगे इसी तरीके से, कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया रूट 6, 4 5 6, रूट 6 इकाई आ गया। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, ए सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25 और 10 हो गया हमारा 35, अंडर रूट 35 इकाई। ठीक है, यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना है, बी सी ये रूट 6 है तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा 6, इसी तरीके से ए सी स्क्वायर हो जाएगा 35 और दोनों मिलाकर हो जाएंगे 41, और ये बराबर है मेरा ए बी स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा किस तरह का त्रिभुज बैठ जाएगा, बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके का त्रिभुज बैठ गया जहां पर एंगल सी समकोण है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इस सिचुएशन से, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर, सिद्ध कीजिए कि 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k 1/7 इंटू 3i माइनस 6j प्लस 2k और 1/7 इंटू 6i प्लस 2j माइनस 3k परस्पर लंबवत इकाई सदिश हैं। क्या प्रूव करना है कि जो तीन सदिश आपके पास दिए गए हैं वो परस्पर लंबवत हों। ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष होता है। और साथ के साथ ये भी सिद्ध करना है कि ये हमारे इकाई सदिश है। तो 1 बाय 1 करके दोनों चीज़ें सिद्ध करते हैं। पहले सिद्ध करते हैं ये इकाई सदिश है, या पहले सिद्ध कर लेते हैं कि ये हमारे लंबवत हैं। ठीक है,
चलिए, इकाई सदिश सिद्ध अगर हम करते हैं तो इकाई सदिश सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। होगा इकाई सदिश, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, हम इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं, इसको सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ए आप लिख भी सकते हैं, माना ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, सी बराबर दिस। ठीक है, मैं सीधा इसका मैग्नीट्यूड निकाल रही हूँ। देखिए 1/7 तो यही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। आई जे के जो कोफिशिएंट है वो क्या बनेंगे, 4 + 9 + 36, 49 अंडर 49 आ गया 7, तो आ गया 1। ये तो हो गया इकाई सदिश। इसी तरीके से बी और सी भी हो जाएंगे। बी कितना आएगा, 1/7 √9 + 36 + 4। ये इसकी भी तीनों डिजिट्स वही हैं जो इसकी तीनों डिजिट्स थी। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 236 है, यहाँ भी 236 है और यहाँ भी 236 है, तो पक्का का पक्का हमारे तीनों के तीनों इकाई सदिश हो गए। सी का कितना आ जाएगा, 36 + 4 + 9 यानी 1/7 × 7 1 हो गए हमारे ए, बी और सी तीनों सदिश इकाई सदिश हो गए। अब क्या करना है, परस्पर लंबवत है, यानी अगर ए बी के लंबवत है, ये वाला इसके, तो क्या होना चाहिए, ए डॉट बी 0 होना चाहिए। देखते हैं 0 आ रहा है नहीं आ रहा, ए डॉट बी, ए ये रहा, बी ये रहा। 1/49 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अंदर वाले की डॉट प्रोडक्ट में कर रही हूँ। 2i डॉट 3i कितना आ जाएगा, 2 3 = 6, 3 6 = 18, 6 2 = 12, तो कितना आ गया, 1/49 × 18 - 18 0। तो इसका मतलब क्या निकल कर आ गया कि ए बी के लंबवत है। हो गया। इसी तरीके से बी डॉट सी निकालिए। 1/49 तो वहाँ आएगा ही आएगा। आगे देखिए 3 6 = 18, 6 2 = 12 और 2 3 = 6। 1/49 × 18 - 18 0, 0 आ गया। 0 आने का मतलब बी और सी हमारे लंबवत सदिश हो गए। इसी तरीके से ए डॉट बी सी भी हमारा 0 आ जाएगा। ए डॉट सी 1/49, 2 × 6 12, 3 2 = 6 - 6 3 = 18, ये आ गया 1/49 × 0 यानी 0। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर हो गया सी के। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः ये तीनों सदिश ए बी और सी परस्पर लंबवत इकाई सदिश हैं। इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी और सी समान मापांक वाले परस्पर लंबवत इकाई सदिश हों तो ए और a + b + c के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए कि आपको दिया हुआ क्या है। ए बी और सी दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए, समान मापांक वाले, मतलब आपको दिया हुआ है मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ए बी और सी समान मापांक वाले परस्पर लंबवत इकाई सदिश हैं। और क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो बी के परपेंडिकुलर है और बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर है और ए जो है वो सी के परपेंडिकुलर। तीनों आपस में परस्पर लंबवत दिए गए हैं, जैसे हमारे एक्स वाई और जेड अक्ष होते हैं। तीनों हो गए। अच्छा, जब आपके पास ए बी के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल सकता है ए डॉट बी बराबर 0, यहाँ से निकल सकता है बी डॉट सी बराबर 0 और यहाँ से निकल सकता है ए डॉट सी बराबर 0। तो ये तीनों के तीनों मान 0 हो गए। क्लियर। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इन्होंने क्या पूछा है, ए और a + b + c दो सदिश, एक तो a ये वाला और दूसरा सदिश जो इन तीनों को ऐड करके आया है, इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक साइन वाला
सदिश गुणनफल से और एक कॉस वाला अदिश गुणनफल से। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ कॉस वाला लेंगे, अदिश गुणनफल वाला, क्योंकि उसमें एन कैप नहीं है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, देखिए ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है आपका मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना निकल कर आ जाता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये आता है निकल कर। तो लिख लीजिए कॉस थीटा कितना होता है आपका, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, एंगल दोनों के बीच का। चलिए, अगर दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, ए क्या है ये रहा, बी क्या है ये रहा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन दोनों का मॉडुलस, इसका भी और इसका भी। क्लियर, फॉर्मूला लग गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कीजिए ऊपर वाले में, यहाँ से आपका ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आएगा। कितना आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। नीचे आपका ए का मॉडुलस है और ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस है। ठीक है, देखिए ए डॉट बी और बी ए डॉट सी तो आपके ज़ीरो हो जाएंगे इस वाली सिचुएशन से, और ए डॉट ए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि आपकी डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी आएगी। जैसे आपको क्या आता है, आई डॉट आई कितना आता है, 1 आता है ना, 1 क्यों, इसका भी मैग्नीट्यूड इंटू इसका भी मैग्नीट्यूड। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको ए डॉट ए को आप बोल सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारी स्केलर क्वांटिटी आएगी और स्क्वायर में आएगी, क्योंकि दिस इंटू दिस इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, मॉड ए इंटू मॉड ए प्लस बी प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो गई एक बार, तो कॉस थीटा कितना बचा, मॉड ए अपॉन मॉड ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा बच गया। जहाँ पर हमें मॉड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी नहीं पता और इसकी वैल्यू भी नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 और मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी के ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का मान निकालते हैं अलग से। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के मॉड का मान निकालते हैं, जैसे ए प्लस बी मॉड हमें निकालना है या ए माइनस बी मॉड निकालना है या ए प्लस सी मॉड निकालना है, तो हम शुरू करते हैं उसके स्क्वायर से। ठीक है, चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सबको फार्मूला पता होगा, अप्लाई कर देते हैं। मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट है ना, प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। अब ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए तीनों ज़ीरो हो गए, बचा हमारे पास ये। ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी तीनों बराबर हैं, तो मैं यहाँ भी मॉड ए यहाँ भी मॉड ए यहाँ भी मॉड ए लिख सकती हूँ, तो कितना आ जाएगा, 3 मॉड ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये तो आया हमारा मॉड ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें निकालेंगे मॉड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, अंडर रूट आ जाएगा, √3 इंटू मॉड ए आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। कितना, ऊपर तो मॉड ए है ही, नीचे आ गया √3 मॉड ए। ठीक है, मॉड ए से मॉड ए कैंसिल, कितना बचा, कॉस थीटा बराबर 1/√3। लेकिन हमें क्या निकालना है, थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। ये आ गया आपका दोनों सदिशों के बीच का कोण जो निकालना था।
यदि a बराबर मॉड a बराबर 3, मॉड b बराबर 1 तथा मॉड c बराबर 4 हो तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करना है। यदि कंडीशन क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टर का सम 0 हो, तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, इस पर फोकस हमें करना है। ठीक है, तो हम क्या लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे। क्या दिया है हमें, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी तो भी 0 मिलेगा। इसका स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि a प्लस बी की रिक्वायरमेंट हो तो आप स्क्वायर स्क्वायर निकालो, मॉड a माइनस बी की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसका स्क्वायर निकालो। यहाँ पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट है और वो इसके फॉर्मूले में आएगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वाली वैल्यू आती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करते हैं, मॉड ए स्क्वायर, ठीक है, वो मॉड ही बैठेगा, ठीक है, ए स्क्वायर नहीं मॉड स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। ये आ गया, मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर खोल दिया और 2 को सेपरेटली सब पे ना लिखकर अलग बाहर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबका मान पता और इसका निकालना है, रख दीजिए। मॉड ए 3 स्क्वायर हो गया 9, मॉड बी 1 स्क्वायर 1, मॉड सी 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस 2 इंटू जिसका मान हमें निकालना है ये लिख लेते हैं। चलिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। यहाँ कितना आ गया, 16, 9 1 10, 10 और 16 26, उधर जाकर -26, तो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -26। ठीक है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान हमारे पास आ गया -13, जो कि अभीष्ट मान है। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो बच्चों, आज हमारा सदिश बीजगणित कंप्लीट होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे त्रिविमीय ज्यामिति। आज के ऊपर बच्चों आपका क्वेश्चन ये है, यदि a और b दो इकाई सदिश इस प्रकार हों कि a प्लस 2b और 5a माइनस 4b परस्पर लंबवत हो तो a और b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या गिवन है, a और b गिवन है, किस तरीके के, ये इकाई सदिश है, यानी मॉड a भी 1 है और मॉड b भी 1 है, और आपको ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, यानी इनका डॉट 0 होगा। और निकालना क्या है, a और b के बीच का कोण आपको निकालना है। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए और दोनों के बीच का कोण निकाल दीजिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।